सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 का। ठीक, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन का फिगर है, ठीक ना, ये आकृति है। इस आकृति का नाम है 6.31। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST, यदि जो PQ है ना रेखा ST क्या है बच्चों, समांतर है। ठीक ना, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। ठीक, या रहेगी। PQ समांतर ST है और एंगल PQR का मान बच्चों 110 डिग्री है। एंगल PQR का मान 110 डिग्री है और एंगल RST बच्चों 130 डिग्री है। एंगल RST 130 डिग्री है। तो एंगल QRS ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करना है हम लोग को, एंगल QRS ये वाला एंगल बच्चों हम लोग को निकालना है। ठीक, यही वाला एंगल हम लोगों से पूछ रहे हैं, एंगल QRS ज्ञात कीजिए। और देखिए बच्चों, संकेत में दिए हैं कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, बिंदु R से होकर जो जाए और ST क्या हो, समांतर एक रेखा खींच देंगे। क्योंकि संकेत में दिए हैं तो हम लोग उसका यूज करेंगे, फायदा उठाएंगे। ठीक, तो देखिए बच्चे, हम लोग एक रेखा खींच दिए ST के समांतर और बिंदु R से होकर जाए। बिंदु R से तो होकर जाए लेकिन ST के समांतर, मतलब कि इसके समांतर देखिए हम लोग खींच दिए। अब बच्चों हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक है ना। हल करने का मतलब बच्चों, एंगल QRS का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए हम करने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से। बच्चों देखिए, अगर कोई दो समांतर रेखा है, कोई क्या है, दो समांतर रेखा। अब ये इसके समांतर तो है ही, बोला ही है। ठीक, कि R के मतलब ST के समांतर खींचिए। ठीक, तो अगर हम बच्चों इसका कुछ नाम रख दें, मान लीजिए M, तो देखिए बच्चों हम लोग बोलेंगे चूंकि ST समांतर RM, क्योंकि ST जो है समांतर है, ST समांतर RM, ये अपने से बिंदु हम R मतलब M दे दिए, यहाँ पे बिंदु M दे दिए तो RM ना। ST जो है RM के समांतर है, इसलिए बच्चों एंगल 130 डिग्री ये वाला और ये देखिए बच्चों, ये अलग से जो एंगल है, ठीक ना, इतना, सिर्फ इतना, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, सिर्फ इतना, ये वाला 130 और ये इतना बच्चों, सिर्फ इतना, ठीक ना, इतना ही। ठीक, इन दोनों कोणों का योगफल होगा 180। क्यों बच्चों, क्योंकि रेखा के मतलब दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा काट है उसको तिर्यक, तो एक ही तरफ बने दो अंतःकोणों का योगफल क्या होता है बच्चों, 180 होता है। इसे हम लोग संबंधित कोण बोल सकते हैं या फिर सह अंतःकोण बोल सकते हैं बच्चों। ठीक, या फिर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं क्रमागत अंतःकोण। ठीक, तीन नाम बताए बच्चों, क्रमागत अंतःकोण, संबंधित कोण या फिर सह अंतःकोण। ठीक, तो देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे, इसलिए 130 प्लस सॉरी इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, RST रख दें, RST, एंगल RST प्लस इस वाले कोण का नाम बच्चों SRM, एंगल SRM बराबर 180। ठीक ना बच्चों, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण। ठीक बच्चों, तो RST देखिए बच्चों ध्यान से, RST का मान क्या है बच्चों, 30 डिग्री प्लस एंगल SRM ये तो निकालना ही हम लोग बच्चों, बराबर 180। तो बच्चों एंगल SRM का मान कितना हो जाएगा, 30 को इधर लाएंगे तो 180 से माइनस कर देंगे बच्चों, तो 180 में से 30 घटाएंगे 150 डिग्री बचेगा, 150 डिग्री। ठीक ना बच्चों, हमको एंगल SRM तो निकालना नहीं था बच्चों, सारी 180 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो हाँ 150 ही आएगा। लेकिन बच्चों देखिए ध्यान से, सारी यहाँ पे 130 है, हम केवल 30 लिखे बच्चों, तो 130 ना, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए बच्चों मतलब RST का मान कितना दिया था, 130 ना, हम 30 रख दिए थे सारी बच्चों इसके लिए। ठीक ना,
तो 180 में से 130 माइनस होगा 50 आएगा। ये बच्चों कितना है 50 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं बच्चों की मतलब हम लोग जानते हैं और दिया भी है, ठीक ना, कि जो एंगल, देखिए बच्चों ध्यान से, एंगल पी क्यू आर है 110 दिया है, पी क्यू आर 110 दिया है, पी क्यू आर मैं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए 110। तो बच्चों जो एंगल क्यू आर एम होगा ना वो भी 110 होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे बच्चों, चूंकि पी क्यू समांतर एस टी समांतर, पी क्यू एस टी समांतर है, एस टी किसके समांतर है? आर एम के। ये तीनों रेखाएं क्या है बच्चों? समांतर। इसलिए बच्चों एंगल पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है बच्चों एंगल क्यू आर एम के। ये मतलब पूरा कोण, ये टोटल पूरा कोण बच्चों क्यू आर एम के। अब बच्चों ये क्यों दोनों बराबर हैं बताएं? पी क्यू आर जो है एंगल क्यू आर एम के क्यों बच्चों बराबर है? इसका रीजन यही है बच्चों, ये दोनों अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक। एकांतर अंतः कोण, ठीक ना बच्चों। तो पी क्यू आर का मान कितना है बच्चों? 110 रख देंगे हम लोग, बराबर एंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम को हम लोग डिवाइड कर देंगे बच्चों दो भागों में। एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एम को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस बच्चों ये हो गया, और इस कोण का नाम बच्चों एस आर एम रख दें, एंगल एस आर एम। एस आर एम देखिए बच्चों यहाँ पे लिखे भी है एस आर एम, एस आर एम। तो देखिए बच्चों 110 बराबर क्यू आर एस, क्यू आर एस बच्चों ये तो निकालना है एंगल क्यू आर एस, प्लस एस आर एम, एस आर एम, एस आर एम कितना है बच्चों? 50 है। तो देखिए बच्चों जो एंगल क्यू आर एस आएगा ना, एंगल क्यू आर एस आएगा ना, 50 को हम लोग 110 से माइनस कर देंगे बच्चों, 50 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा ना, 110 से माइनस कर देंगे बच्चों, ये 110 है, ध्यान से देखिए बच्चों, तो 60 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 60। तो एंगल क्यू आर एस का मान कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री, ठीक ना। यही हम लोग को लास्ट में निकालना था एंगल क्यू आर एस का मान। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी, जो ए बी रेखा है सी डी क्या है बच्चों? समांतर है, ठीक। एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री, और पी आर डी और ये वाला बच्चों कितना है? 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई जो कोण है ना बच्चों, एक्स और वाई उनका हम लोग क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, देखिए बच्चों जो ए बी और सी डी रेखा है ना वो क्या है? समांतर है, ये दिया गया है हम लोग को, ठीक। तो बच्चों जो ए बी समांतर सी डी है, जब ए बी समांतर क्या है? सी डी है, तो इस ए बी और सी डी रेखा को, तो समांतर रेखा है, इसको पी आर रेखा क्या कर रही है बच्चों? तिर्यक जो तिरछी रेखा है या तिर्यक रेखा है पी आर, इससे क्या कर रही है? काट रही है इन दोनों रेखाओं को। तो अगर बच्चों पी आर को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लें या ना भी बढ़ाएं तब भी काम चल जाएगा, जैसे ना समझ में आए तो बढ़ा लें हम लोग, ठीक। तो जब पी आर रेखा को बढ़ा लिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए, तो एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? बराबर। और एकांतर कोण कैसे बनता है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या करे? काट दे, तो वहां पे एकांतर अंतः कोण बनता है, और वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण। मतलब ये वाला कोण बच्चों ना 127 डिग्री कोण 50 प्लस वाई के क्या होगा? 50 प्लस वाई 50 प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल ये पूरा वाला ये पूरा क्या होगा? बराबर। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों चूंकि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, इसलिए एंगल
एंगल बच्चों ध्यान से देखिए, ए पी आर, ए पी आर मतलब ये पूरा एंगल ए पी आर इक्वल टू, ठीक ना, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये वाले एंगल के, ठीक ना, पी आर डी। क्यों ये सब आपस में बराबर हो रहे हैं बच्चों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो एंगल ए पी आर बच्चों देखिए, एंगल ए पी आर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एंगल ए पी क्यू और क्यू पी आर। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, फिर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। इधर क्या है बच्चों? एंगल पी आर डी, पी आर डी का मान क्या है बच्चों? 127 डिग्री। तो एंगल ए पी क्यू देखिए बच्चों, ए पी क्यू कितना है? 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर है बच्चों वाई डिग्री, मतलब वाई, ठीक ना, बराबर 127। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 50 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, किससे? 127 से ना। तो 7 में 0 घटाएंगे बच्चों 7, 12 में से 5 गई 7। तो देखिए बच्चों, जो y का मान आ गया, कितना आ गया? 77 डिग्री आया। कितना आया? y का मान बच्चों 77 डिग्री आ गया, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम लोग y का मान तो निकाल लिए, लेकिन अभी x नहीं निकाल पाए हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर PQ रेखा को हम लोग आगे और पीछे बढ़ाएं, PQ रेखा को, ठीक ना, या फिर ना भी बढ़ाएंगे तब भी काम चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, AB और CD क्या है? समांतर रेखा है, और उसको ये वाली जो PQ रेखा है, तिरछी है ना, तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब बच्चों काटती है दो समांतर रेखाओं की, तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा, तो वहां पे एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो ये 50 डिग्री के कोण का मान x के बराबर होगा, ठीक ना। तो हम लोग फिर यही रीजन लिखेंगे बच्चों, चूंकि AB समांतर CD, इसलिए एंगल APC, एंगल APC बराबर एंगल APC बराबर एंगल PQR, एंगल PQR। तो APC एंगल बच्चों मान कितना है इस एंगल का? 50 है, और एंगल PQR का मान बच्चों है x। तो इसको अगर हम लोग सीधा सीधा लिखें बच्चों, तो x का मान कितना डिग्री है? 50 डिग्री। यहाँ पे भी क्यों एंगल बराबर हुए थे दोनों बच्चों? एकांतर अंतःकोण से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक ना, एकांतर अंतःकोण। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग x और y का मान निकाल दिए हैं, x का मान 50 डिग्री और y का मान 77 डिग्री है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, आकृति 6.33, ठीक ना, इस आकृति का नाम है 6.33। आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं। PQ देखिए बच्चों, आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। दोनों क्या हैं बच्चों? एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, ठीक ना, ऐसे, एक ऐसे है तो एक ऐसे। एक आपतन किरण, ठीक ना, आपतन किरण, ठीक ना, या फिर हम लोग आपतित किरण बोल सकते हैं, ठीक, शुद्ध नाम आपतित किरण। एक आपतित किरण AB, आपतित किरण मतलब बच्चों जो किरण हम लोग डाले, ठीक ना, किसी तल पे डाले, वही किरण क्या होती है? आपतित।
तो देखिए बच्चों, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक आपतित किरण ए बी दर्पण PQ से बी पर टकराती है। जो ए बी किरण है ना बच्चों, आपतित किरण या आपतन किरण, वो दर्पण PQ से बी पे टकराती है, ठीक। और परावर्तित किरण, जैसे परावर्तित किरण वापस चली गई जा रही है ना, ये परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, परावर्तित किरण जो है ना इस पथ पे आती है, किस पथ पे, BC पर चलकर दर्पण आर्यस, इस दर्पण का नाम क्या है, आर्यस, से C पर टकराती है ना, C पर टकराती तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाते हैं, था पुनः CD के अनुदिश मतलब CD की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। तो बच्चों हम लोग को AB और CD इन दोनों रेखाओं को या किरणों को क्या करना है, समांतर प्रूफ करना है, ठीक ना। मतलब कि हम लोग सिद्ध करते हैं कि AB समांतर CD, जो AB रेखा है CD क्या है, समांतर है। तो देखिए बच्चों, जो दिया है हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक ना। दिया यही है बच्चों हम लोग को कि जो PQ है दर्पण, RS क्या है, समांतर है, RS क्या है, समांतर है। तो PQ समांतर RS या फिर PQ पैरेलल टू RS, ठीक ना। और बच्चों हम लोग को कुछ नहीं दिया है, बस ये दिया है कि आपतित किरण है ये, ठीक, फिर ये परावर्तित किरण है, फिर इससे टकरा के ये चली गई, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम लोग को सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। सिद्ध करना है कि AB समांतर CD, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रचना, क्या करेंगे, रचना ये करेंगे बच्चों, जैसे ये अगर ये तल, ठीक है ना, एक तल समझे इसको, दर्पण को हम लोग, तो इसके लंबवत इसका अभिलंब खींचेंगे, इसके लंबवत बच्चों हम लोग ऐसे खींच देंगे इसका अभिलंब, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभिलंब खींच देंगे B से। अगर हम इसका नाम बच्चों कुछ रख दें, जैसे BM, इस अभिलंब का नाम क्या रख दें, BM। और देखिए इस तल के बच्चों, इस तल से भी मतलब कि लंबवत हम लोग अभिलंब खींच सकते हैं बिंदु C से, क्योंकि अभिलंब हम लोग वही खींचते हैं जहां पे किरणें क्या होती हैं, टकराती हैं, या फिर जहां से चली जाती है परावर्तित होकर, ठीक ना। वही हम लोग का काम भी लगता है, क्योंकि वहां पे आपतन पर परावर्तन कोण बनेगा, ठीक ना। फिजिक्स में आप लोग प्रकाश चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे, ठीक ना। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा बता देंगे, आप समझ जाइएगा आप लोग, ठीक ना बच्चों। देखिए बच्चों, परावर्तन का नियम होता है कि जैसे जो किरण मतलब आपतित किरण डाली गई है, और परावर्तित किरण ये भाई देखिए, इसके लिए आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। ये वाला बच्चों अभिलंब से ये भी कोण बना रहा है और ये भी बना रहा है, ठीक। तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर होते हैं, यही परावर्तन का नियम है, ठीक। और ऐसे ये भी कोण क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे आपस में, ठीक। बच्चों हम लोग को सिर्फ यही करना है कि AB जो रेखा है ना, या किरण है, CD के समांतर है रेखा, ठीक। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर इस कोण का नाम हम लोग कुछ रख दें, इस कोण का नाम कुछ रख दें बच्चों, जैसे थीटा, कोण का नाम क्या रख दें, थीटा, ठीक। तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। अब इसके पीछे यही रीजन है बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। हम लोग बच्चों मान लेंगे, माना एंगल ABM, बट उसके पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे रचना लिखेंगे ना, रचना MB लंब किस पे है, PQ पे, MB जो है लंब PQ पे है, तथा ठीक ना बच्चों, तथा NC जो लंब है बच्चों RS पे है, NC लंब है RS पे, तथा NC लंब है किस पे, RS पे। खींचा बच्चों, ये लंब इस पर और ये इस पे लंब खींचा, हम लोग इतना किए, ठीक ना, रचना में। अब देखिए बच्चों, उत्पत्ति में मतलब वही जो हम लोग प्रोसेस करेंगे, जो हम लोग कोई भी कार्य करेंगे मतलब सिद्ध करेंगे, वो उत्पत्ति के अंदर बोला जाता है, ठीक ना बच्चों।
तो हम लोग बोलेंगे कि माना एंगल ए बी एम, माना एंगल ए बी एम बराबर थीटा। ये एंगल हम लोग थीटा मान लिए बच्चों। तो एंगल बच्चों एमबीसी भी क्या होगा, थीटा ही होगा। एंगल एमबीसी बराबर थीटा ही होगा। यहां पे हम बच्चों बोल दे रहे हैं, क्यों ऐसा है, क्योंकि आपतन कोण जो होता है ना बच्चों, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। बराबर किसके होता है बच्चों, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो बच्चों उसके बाद देखिए ये दोनों तो बराबर हो गए। ठीक, अब देखिए बच्चों जो लंब, भाई देखिए एम बी भी लंब है पी क्यू पे, और क्या है बच्चों एन सी जो है लंब है आर एस पे, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब बच्चों ये दोनों समांतर हैं, ठीक, क्या दर्पण, तो उस पे लंब खींचे गए हैं, लोग अभिलंब खींचे गए हैं एम बी और एन सी। तो एम बी और एन सी भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ठीक ना बच्चों, एम बी और एन सी भी क्या होंगे, समांतर। तो जब बच्चों एम बी और एन सी एक दूसरे क्या है, ये वाला और ये वाला समांतर है, तो ये कोण जो होगा वही ये कोण होगा, इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे बच्चों, चूंकि एम बी समांतर एन सी, एम बी समांतर एन सी, इसलिए एंगल जो है ना बच्चों बी सी एन, एंगल बी सी एन बराबर एंगल एम बी सी, बराबर एंगल एम बी सी। अब ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों हम लोग, ये क्यों कोण बराबर हुए, एकांतर कोण के माध्यम से, एकांतर अंतः कोण के माध्यम से। ठीक ना बच्चों, तो एंगल बीसीएन बराबर एंगल एमबीसी के है बच्चों थीटा है ना, एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, ये थीटा था, इसकी वजह से ये भी थीटा आ गए। अब देखिए बच्चों ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अगर ये आपतित किरण काम करे, ये परावर्तित किरण का, तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों ये भी अगर थीटा हो गया सोचिए, ठीक, तो ए बी और सी डी बच्चों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या है पूरा 2 थीटा, और ये भी एंगल पूरा कितना है बच्चों 2 थीटा, क्या है बच्चों 2 थीटा। तो बस बच्चों इसी बात को हम लोग लिखना है, ठीक ना, लिख के तब बोलेंगे। एंगल हम लोग एन सी डी को भी थीटा बोल सकते हैं ना, इसी वजह से एंगल एन सी डी को भी थीटा बोल सकते हैं, ठीक ना। और क्यों बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, बीसीएन थीटा ना, इसकी वजह से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो इसको 60 में हम लिख दे रहे हैं बच्चों, इसको समझिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो होगा ना बच्चों, ये थीटा और थीटा पूरा जुड़ जाएगा ना, एस बी बी सी, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा बच्चों कितना हो जाएगा 2 थीटा। और ये देखिए बच्चों एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये भी बच्चों थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ठीक ना। जब बच्चों ध्यान से देखिए, दो रेखाओं का हम लोग समांतर कब बोल सकते हैं, या दो किरणों को, जब उनको कोई तिरछी रेखा काटे और वहां पे क्या बने, एकांतर अंतः कोण या फिर एकांतर बाह्य कोण को भी बने, तो हम लोग बोलेंगे बच्चों ए बी समांतर सी डी,
बट उसके पहले बच्चों हम लोग रीजन लिखेंगे ना, तो हम लोग रीजन यही लिखेंगे कि चूंकि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, इसलिए ए बी समांतर बच्चों सी डी हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। बट बच्चों ये दोनों एंगल तो ए भाई बराबर तो हैं, लेकिन इनका नाम कैसे, मतलब क्या होगा, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो जब एकांतर कोण बने दो रेखाओं के बीच, एक अन्य रेखा जो तिरछी काटी है उस पे एकांतर कोण बने ना, देखिए बच्चों ए बी और सी डी को ये रेखा काट दे रहे हैं, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, ठीक ना, तो समझ में आ रहा है ये बी सी रेखा है, जो सी डी और ए बी रेखा थी समान, मतलब कि ठीक ना, इनको एक तिरछी रेखा काट रही है और वहां पे एकांतर कोण बन रहा है, तो इसलिए ए बी और सी डी क्या हो रही बच्चों, समांतर रेखाएं बन रही हैं। अगर एकांतर कोण नहीं बनता तो नहीं होती। एकांतर कौन सा कोण बच्चों, ए बी सी, ये वाला एंगल पूरा, ठीक ना, और ये वाला एंगल पूरा बी सी डी, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल एकांतर कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर हो जाएंगे बच्चों। तो हम लोग सिद्ध कर दिए इस बात को बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।